Okay, so in last lectures, we have seen that all the other types of inheritance, that is single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, and the next one is the combination of all the types of inheritance, that is a hybrid inheritance. Hybrid inheritance means it is a collection of all the inheritance. What is the definition of a hybrid inheritance? Is the inheritance in which the derivation of a class involves more than one form of any inheritance. What is it? More than one form means it is a collection. It is a combination of all the types of inheritance, just like single inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, and hierarchical inheritance. The combination of all these inheritance is called as hybrid inheritance. So hybrid inheritance म्हणजे काय आहे की collection of all the inheritance type. तर जे काही टाइप्स आहेत तुमचे कलेक्शन, त्याचा जो कलेक्शन आहे त्याचा कॉम्बिनेशन जो आहे त्यालाच म्हणतात हायब्रिड इनहेरिटन्स. तर जशा प्रकारे आपण इनहेरिटन्स मध्ये बघितलं होतं की वन वी कॅन ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इंटू अनदर क्लास. सेम इथं पण इनहेरिटन्स मध्ये काय होत असते की वी कॅन ऍक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इंटू अनदर क्लास. याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी टाइप्स आहे, म्हणजे सिंगल इनहेरिटन्स पण अचीव होतोय इथे, मल्टी लेवल पण अचीव होतोय, त्याच्यानंतर मल्टिपल पण अचीव होतोय, त्याच्यानंतर हायरार्चिकल पण अचीव होतोय. तर सगळे टाइप्स जे आहेत ते कॉम्बाईन केल्यानंतर जो काही इनहेरिटन्सचा टाइप क्रिएट होतोय त्याला म्हणतात हायब्रिड इनहेरिटन्स. तर एक तुमच्या समोर डायग्राम दिसतंय इथे, पॅरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास ए, चाइल्ड क्लास बी अँड चाइल्ड क्लास सी. So what it shows, it is a combination of all the इनहेरिटन्स. कोणी सांगू शकतं का मला की कुठला इनहेरिटन्स कुठल्या टाइप मध्ये आपण याला डिफाइन करू शकतो, म्हणजे कोणते कोणते क्लास कोणत्या कोणत्या याच्यामध्ये येतील? एनीवन फास्ट? सौरभ? बताओ ना इंग्लिश में या फिर. सौरभ, या ज्या पुढे डायग्राम दिलेली आहे तुम्हाला, पॅरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास ए, चाइल्ड क्लास बी, चाइल्ड क्लास सी, याच्यामध्ये कुठले कुठले इनहेरिटन्स तुला दिसतात? हेलो? C1 B, A और B. ए और बी हाँ, मीन्स मीन्स किस टाइप में, कौन सा चाइल्ड क्लास हो कौन सा जाएगा. आ रहा है उसमें? चाइल्ड क्लास. सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पे शो हो रहा है? सिंगल. अच्छा, चाइल्ड क्लास में आ रहा है सिंगल, और पेरेंट मतलब पेरेंट में आ जाएगा ए और बी वाला. नहीं. सानिया? सानिया? हंस? सी क्लास होगा सर पूरा. जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनहेरिटेंस. तो ये आपके सामने जो डायग्राम दी है उसमें सिंगल इनहेरिटेंस के लिए आप कौन सा एग्जांपल बताओगे कि यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पे अचीव हो रहा है, मल्टीपल कहाँ पे हो रहा है, मल्टी लेवल कहाँ पे हो रहा है? सी में हो रहा है सर. सी क्लास में सिंगल इनहेरिटेंस. यस सर. ओके, सिंगल. मीन्स सी क्लास के साथ किसकी सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास होता है. तो एक बेस क्लास एंड एक डिराइव्ड क्लास है क्या यहाँ पे? यस सर. नो सर. नो या यस? नो सर, यहाँ पे दो क्लासेस है पेरेंट के बाद, फिर एक लास्ट क्लास. ओके, पेरेंट के बाद दो क्लासेस है, चाइल्ड क्लास ए एंड चाइल्ड क्लास बी. देखो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस सबका कॉम्बिनेशन होता है. ओके, तो इसमें अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो सिंगल इनहेरिटेंस कहाँ पे अचीव हो रहा है? देखो सब लोग ध्यान देना सब लोग. पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास ए,
ये हो गया पेरेंट क्लास मीन्स बेस क्लास, चाइल्ड क्लास ए मीन्स डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है मीन्स पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज आप चाइल्ड क्लास ए में एक्सेस कर सकते हो, ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अगेन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास सी, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज जो एरो शो कर रहे हैं वहां पे देखो, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास में आपके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अगेन पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बी के अंदर भी प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रहे, वहां पे भी सिंगल इनहेरिटेंस होता है। चाइल्ड क्लास ए चाइल्ड क्लास सी, यहाँ पे भी दोनों में सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है। चाइल्ड क्लास बी चाइल्ड क्लास सी, इसमें भी सिंगल इनहेरिटेंस हो सकता है। तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस के लिए। उसके बाद है मल्टी लेवल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं एंड डिराइव्ड क्लास होते हैं। मीन्स मल्टीपल बेस क्लास मीन्स एक ही साथ में नहीं, एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे मल्टीपल क्लासेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो पेरेंट क्लास लेफ्ट साइड वाली जो भी पाथ है, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ए एंड चाइल्ड क्लास सी, लेफ्ट साइड से जैसे आ रहा है वहां पे होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ए एंड चाइल्ड क्लास सी, ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बी एंड चाइल्ड क्लास सी, तो ये हो गया दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मीन्स यहाँ से 3 क्लास आ गए हमारे, यहाँ से भी 3 क्लास। तो इसमें बेस क्लास कौन सा है, पेरेंट क्लास, एंड देन चाइल्ड क्लास ए मीन्स इंटरमीडिएट क्लास एंड चाइल्ड क्लास सी मीन्स आपका डिराइव्ड क्लास, सबसे लास्ट वाला। तो इसमें पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज आप चाइल्ड क्लास ए में एक्सेस कर सकते हो एंड चाइल्ड क्लास सी में भी एक्सेस कर सकते हो। वही इसी तरफ से पेरेंट क्लास के चाइल्ड क्लास बी में भी एक्सेस कर सकते हो एंड चाइल्ड क्लास सी में भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। उसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट क्लास, तो इसमें चाइल्ड क्लास ए चाइल्ड क्लास बी, इनको आपने एक्सेस दिया है चाइल्ड क्लास सी के अंदर। मीन्स दो मल्टीपल बेस क्लासेस है, उसकी प्रॉपर्टीज कहाँ पे एक्सेस हो रही है, चाइल्ड क्लास सी के अंदर एक्सेस हो रहा है। तो इसको भी कहा जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस अगर देखा जाए तो पेरेंट क्लास एंड उसके दो चाइल्ड क्लास, मीन्स पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ए एंड चाइल्ड क्लास बी, ये हो गया हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो ये सभी इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको कहा जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें सिंगल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टी लेवल भी होता है, हायरार्चिकल भी इनहेरिटेंस होता है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन मीन्स हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। देन इसके लिए एक प्रोग्राम दिखा है। तो इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स लेना है। उसके लिए 2-3 क्लासेस है, एक स्टूडेंट क्लास है, देन एक मार्क्स नाम का क्लास है, एक स्पोर्ट्स नाम का क्लास है एंड एक रिजल्ट नाम का क्लास है और मेन मेथड है। तो ऐसे 4 क्लासेस उसके अंदर दिए गए हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग हमारा प्रोग्राम का होता है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, देन हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जिसमें हमारे कंसोल इनपुट आउटपुट के फाइल स्टोर होते हैं एंड आयोस्ट्रीम में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के जो भी आप प्रोग्राम्स करोगे वहां पे उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। देन क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट मीन्स ये जो आपका क्लास स्टूडेंट है ये है आपका बेस क्लास, फर्स्ट बेस क्लास। ये जो ब्लू में दिखे आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट्स, वो है कमेंट्स, ठीक है। ये सभी कमेंट्स है, जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहे हैं वो कमेंट्स है। उसका प्रोग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम कमेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स में दिया है फर्स्ट बेस क्लास। तो ये क्लास स्टूडेंट STU स्टू नाम का जो है वो फर्स्ट क्लास है। तो इस क्लास के अंदर क्या क्या दिया है देखो, इंटीजर ID, जस्ट लाइक रोल नंबर, जैसे हमारा रोल नंबर आता है वैसे यहाँ पे लिया है इंटीजर ID, एक ID नंबर ले रहेगा उसका। देन स्टूडेंट का क्या रहेगा, कैरेक्टर नेम, नेम का एक एरे लिया है जिसमें 20 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हो। तो नेम स्टोर करने के लिए आपने एक लिया है नेम नाम का वेरिएबल। देन पब्लिक डिक्लेयर किया, मीन्स ये ऊपर वाले जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों क्या है, प्राइवेट है आपके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट C++ में एक्सेस स्पेसिफायर होता है प्राइवेट। तो ये हो गया प्राइवेट। देन पब्लिकली क्या किया है उन्होंने, इफ नॉट डिक्लेयर डेटा मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट डिफाइन एज प्राइवेट। देखो यहाँ पे एक कमेंट दिया है कि इफ अगर आप कुछ पब्लिक नहीं लिखते हो तो आपका डेटा मेंबर्स क्या हो जाएंगे, सभी प्राइवेट हो जाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट क्या है डेफिनेशन प्राइवेट है। तो इसको पब्लिक कर दिया एंड एक वॉइड गेट टू नाम का एक
फंक्शन बना दिया है हमने, उसमें क्या किया है, एंटर स्टूडेंट आईडी एंड नेम। तो स्टूडेंट का आईडी एंड नेम इनपुट लेने के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए हमने एक फंक्शन बना दिया है गेट्स टू नाम का। तो ये हो गया पहला क्लास जो है बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर क्या है, आपके आईडी एंड नेम डिक्लेयर किया है एंड उनको गेट्स टू नाम के एक फंक्शन का यूज करके इनपुट लिया है यूजर से स्टूडेंट का आईडी एंड नेम। ये हो गया फर्स्ट क्लास। उसके बाद सेकंड क्लास है क्लास मार्क, और वो कहाँ से इनहेरिट हुआ है, पब्लिक टू नाम से। जो हमारा पहला क्लास था ये क्लास, वहां से उसको इनहेरिट किया गया है मार्क्स नाम के क्लास को। तो मार्क्स नाम का क्लास का है, डिराइव्ड क्लास है, यहाँ पे कमेंट में दिया है देखो डिराइव्ड क्लास। तो ये मार्क्स नाम का जो भी क्लास है वो है डिराइव्ड क्लास। वहां पे दिया है एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज फास्ट, एनीवन, द यूज ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट की तरह ही होता है बस, उसमें हम बेस मतलब क्लास में उसके नेक्स्ट क्लास में वो कर सकते हैं एक्सेस। गुड, प्राइवेट के जैसे ही होता है, रेस्ट्रिक्टेड ही होता है, लेकिन उसके आप सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो। प्रॉपर्टीज जो भी होगा वो आप उसके सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो। मीन्स अगर मार्क क्लास है तो मार्क क्लास का जो भी सब क्लास रहेगा, डिराइव्ड क्लास रहेगा, उसके अंदर उसे एक्सेस कर सकते हो। अगर प्राइवेट रहा तो कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड रहा तो उसके सब क्लास में मीन्स इनहेरिटेड क्लास में ही एक्सेस कर सकते हो, एंड पब्लिक रहा तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो प्रोटेक्टेड में क्या दिया देखो, विदाउट दिस कमांड डेटा मेंबर्स विल नॉट बी अवेलेबल नेक्स्ट, मीन्स नेक्स्ट क्लास में उसको अवेलेबल करने के लिए हमने क्या कर दिया है, प्रोटेक्टेड कर दिया है। प्रोटेक्टेड के अंदर कितने वेरिएबल्स लिए हैं, इंटीजर एम पी एंड सी, ये तीन वेरिएबल लिए हैं मार्क्स लेने के लिए, एम पी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल अगर कंसिडर किया जाए तो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हमें क्या करना है, इनको इनपुट लेना है। तो तीन सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने के लिए एक गेट मार्क्स नाम का फंक्शन बना दिया है। नीचे देखो आप, वॉइड गेट मार्क्स नाम का एक फंक्शन है जहाँ पे क्या है, एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा, एंड मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मैथ्स आपको मार्क्स आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट देना है। ओके, तो ये दूसरा क्लास समझ में आ गया आपके। पहला क्लास था जिसमें हमें क्या करना था, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी थी, आईडी एंड नेम, वो आपने इनपुट ले लिया गेट्स टू नाम के फंक्शन से। दूसरा क्लास है मार्क्स, उसमें क्या करना है, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एमपीसी के तीन इसके मार्क्स यूजर से इनपुट लेना है। देन द थर्ड क्लास इज स्पोर्ट्स क्लास। तो स्पोर्ट्स क्लास है एक, स्पोर्ट्स क्लास से क्या करना है, हमें स्पोर्ट्स के मार्क्स देना है। तो उसके लिए भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल लिया है एसपी मार्क्स। तो इस एसपी मार्क्स में हमें क्या करना है, स्पोर्ट्स के मार्क्स भी एंटर करना है। उसके लिए हमें क्या फंक्शन है, गेट स्पोर्ट्स। गेट स्पोर्ट्स फंक्शन वी कैन यूज फॉर टेकिंग इनपुट वैल्यू ऑफ द स्पोर्ट्स मार्क्स। तो स्पोर्ट्स मार्क्स के जो भी आपके मार्क्स रहेंगे वो आपको इनपुट लेना है, एंटर स्पोर्ट मार्क्स। देन एसपी मार्क्स में जो भी मार्क्स आप इनपुट दोगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो ये है आपका थर्ड क्लास। देन द फोर्थ वन क्लास इज क्लास रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो क्लास से इनहेरिट हुआ है ये क्लास, क्लास रिजल्ट। जो लास्ट क्लास है आपका क्लास रिजल्ट, वो हो गया पब्लिक मार्क्स एंड पब्लिक स्पोर्ट्स, दो क्लास से इनपुट लिया गया उसका। तो एक ड्रॉ करके देखते हैं हम डायग्राम। यहाँ पे सबसे पहला क्लास था हमारा स्टूडेंट नाम का, ठीक है। देन दूसरा क्लास था हमारा एक मार्क्स नाम का, ओके। तीसरा है हमारा क्लास जो कि स्पोर्ट्स के मार्क्स थे, एंड फोर्थ वन क्लास इज रिजल्ट लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लासेस में आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहला जो क्लास था क्या नाम था उसका, स्टूडेंट। स्टू ना,
STU सबसे पहला क्लास था। दूसरा क्लास था मार्क्स, ये जरा थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, मार्क्स। थर्ड क्लास था स्पोर्ट्स, SP लिख देता हूँ मैं। एंड लास्ट वन क्लास इज रिजल्ट। ओके, सो ये हो गया आपका रिजल्ट क्लास। तो ये 4 क्लास में सबसे पहला स्टूडेंट क्लास जो है वो बेस क्लास था, एंड आपका मार्क्स क्लास जो था वो था डिराइव्ड क्लास। मींस स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टीज आप मार्क्स में एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद था स्पोर्ट्स क्लास, जिसको किसी से भी इनहेरिट नहीं किया था, सेपरेट था। देन द रिजल्ट क्लास, ये हुआ है आपके मार्क्स क्लास से भी इनहेरिट हुआ है एंड स्पोर्ट्स से भी इनहेरिट हुआ है। मीन इस तरीके से आपका डायग्राम आएगा। स्टूडेंट क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे वो मार्क्स के अंदर एक्सेस कर पाओगे, मार्क्स के प्रॉपर्टीज जो भी होंगे वो रिजल्ट के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे। देन स्पोर्ट्स के भी आप रिजल्ट के अंदर इनपुट दे सकते हो। देन अभी ये जो प्रोग्राम है रिजल्ट में, देखो अभी रिजल्ट पब्लिक मार्क्स नाम का क्लास एंड पब्लिक स्पोर्ट्स, तो उनको एक्सेस किया गया है। देन डिराइव्ड क्लास बाय हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्यों क्या है, वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इनहेरिटेंस भी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो रिजल्ट के लिए। तो रिजल्ट में क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहले इंटीजर टोटल के लिए TOT, एक TOT नाम का वेरिएबल बना दिया गया है। देन फ्लोट एवरेज, देन पब्लिक void show, तो दो वेरिएबल्स है TOT एंड AVG, मीन्स एवरेज के लिए एंड टोटल के लिए दो वेरिएबल्स लिए है। देन पब्लिकली एक फंक्शन डिजाइन किया है void show। void show फंक्शन है, void show फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट गलती से आ गया है, ओके, सो ओपनिंग ब्रैकेट है यहाँ पे, सिर्फ क्लोजिंग नहीं है। देन तो वर्ड शो फंक्शन के अंदर क्या क्या दिया है देखो, टोटल इज इक्वल टू M प्लस P प्लस C। मीन्स जो हमने मार्क्स के अंदर डाला था, M मीन्स मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स एंड केमिस्ट्री के मार्क्स, तो तीनों का कॉम्बिनेशन टोटल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन द एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 3.0। 3.0 क्यों, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है तो उनका एवरेज निकाल दिया गया है वहां पे। देन टोटल की वैल्यू प्रिंट कर दिए, टोटल इज इक्वल टू TOT एंड एवरेज इज इक्वल टू AVG, दोनों के इंक्लूड करके वहां पे मार्क्स भी प्रिंट कर दिए गए, एवरेज भी प्रिंट कर दिया। देन एवरेज प्लस स्पोर्ट्स मार्क्स, जो स्पोर्ट्स मार्क्स थे उनको भी वहां से एक्सेस किया है, कहाँ पे, स्पोर्ट्स क्लास से एक्सेस किया है। एवरेज प्लस SP मार्क्स, जो कि आपका स्पोर्ट्स क्लास के अंदर SP मार्क्स लिया था वो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज प्लस स्पोर्ट्स मार्क भी प्रिंट कर दिया गया है। सो ये हो गया आपके 4 क्लासेस, जो 4 क्लासेस आपके हाइब्रिड इनहेरिटेंस के साथ अचीव हुए हैं। देन इनको एक्सेस करने के लिए क्या लगेगा, सबसे मेन मेथड जो जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड वी कैन एक्सेस द ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्लास इन टू द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एनीवन कैन टेल मी ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाएंगे हम। हमारे पास कितने क्लास है, 3 4 क्लासेस, 2 मार्क्स, देन स्पोर्ट्स एंड रिजल्ट। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाएगा, एनीवन फास्ट, फैजान। फास्ट 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 फास्ट। ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं इनहेरिटेंस में, पायल 81 रोल नंबर, पायल नन्नावरी। एम आई ऑडिबल, जिसको जिसको आंसर पता है चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, फास्ट फास्ट। सौरभ पोटे से स्टूडेंट क्लास
प्रज्वल देवाड़े says result class, प्रतीक object of mark and sport class. अगेन फास्ट, जिसको जिसको आंसर पता है फास्ट यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे तो आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, मुझे भी नहीं समझेगा, मैं खुद बड़बड़ करते रहूंगा यहाँ पे, कुछ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। आयान पठान से स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखते हैं हम ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं। जल्दी जल्दी आंसर टाइप करो। ओनली 4 स्टूडेंट्स रिप्लाई दे रहे वहाँ पे। ओके ओके ओके, स्टूडेंट क्लास रिजल्ट का बनेगा सर? result class. Rohit Jyoti says result class. Hans Shinde says result class. Again Prathamesh student class. So जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत हुआ तो गलत। सबसे पहले ध्यान में देना है हमें कि ऐसा क्लास चुनना है जिसमें हमें सबके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सके। सबके मीन स्टूडेंट क्लास के भी प्रॉपर्टीज आ सके उसमें, देन आपके मार्क्स क्लास के भी प्रॉपर्टीज आना चाहिए, स्पोर्ट्स क्लास के भी प्रॉपर्टीज आना चाहिए, एंड रिजल्ट क्लास के भी प्रॉपर्टीज आना चाहिए। तो एक मैंने यहाँ पे ग्राफ पाथ निकाल के दिखाया था आपको। तो पाथ में क्या शो किया था, ये छोटा कहाँ से होता है। ओके, एक क्लास था हमारा स्टूडेंट, दूसरा था मार्क्स, तीसरा था स्पोर्ट्स, एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट। तो यहाँ पे हमारा है 2 क्लास, यहाँ पे हमारा मार्क्स, देन यहाँ पे था हमारा स्पोर्ट्स, एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से हमारे क्लास थे। देन स्टूडेंट क्लास, अरे यार नहीं चाहिए। स्टूडेंट क्लास को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मार्क्स के अंदर, मार्क्स को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, रिजल्ट के अंदर, एंड स्पोर्ट्स को हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर। ओके, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे डायग्राम एवरीवन? यहाँ पे देखो स्टूडेंट क्लास है, उसके प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मार्क्स क्लास के अंदर। स्टूडेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज है मार्क्स के अंदर आ जाएंगे। मार्क्स के प्रॉपर्टीज रिजल्ट के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज हम रिजल्ट के अंदर एक्सेस कर सकेंगे बाय यूजिंग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, स्टूडेंट मार्क एंड रिजल्ट। मीन्स ये दोनों ऊपर स्टूडेंट का एंड मार्क्स क्लास के प्रॉपर्टीज दोनों रिजल्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज स्पोर्ट क्लास। तो स्पोर्ट्स क्लास के भी जो प्रॉपर्टीज है वो हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, रिजल्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी क्लासेस है, 4 क्लासेस, सभी के प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, रिजल्ट के अंदर। अगर हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम ओनली स्टूडेंट क्लास के ही प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे, मार्क्स के अपन रिवर्स प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर सकते, रिजल्ट के भी नहीं ऊपर नहीं जा सकते, देन स्पोर्ट्स के भी ऊपर नहीं जा सकते। अगेन स्टूडेंट मार्क्स क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टीज एंड मार्क्स क्लास के प्रॉपर्टीज ही एक्सेस कर पाएंगे, स्पोर्ट्स एंड रिजल्ट के प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं होंगे। देन स्पोर्ट्स का अगर बनाते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे, अदर देन दैट किसी भी क्लास के प्रॉपर्टीज हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक ही क्लास है हमारे पास जो कि सभी क्लास के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर रहा है। सो हियर वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टूडेंट क्लास इनटू मार्क्स, अगेन accessing properties of marks into the result, again accessing the properties of sports into result। तो इस तरीके से हम रिजल्ट क्लास के अंदर सभी के प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाएंगे। ओके, देन देखते हैं मेन मेथड में क्या किया है। मेन मेथड देखो, मेन मेथड के अंदर बताया गया है रिजल्ट क्लास। सबसे पहला जो है हमारा रिजल्ट क्लास, तो रिजल्ट क्लास के जो भी
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया दिया, कमेंट में देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो रिजल्ट क्लास का आर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। एंड उस आर से हमें क्या प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है, जो भी क्लासेस ऊपर बनाए दिए गए हैं, स्टूडेंट रहे, मार्क्स रहे, स्पोर्ट्स रहे, और जितने भी आप फंक्शंस आपने बनाए वो सभी को एक्सेस आप आर से यूज करके कर सकते हो। तो रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है आर। आर डॉट गेट्स टू, गेट्स टू नाम की मेथड कहाँ पे रखी है, फंक्शन कहाँ पे रखा है हमने, फास्ट कमेंट बॉक्स में डालते जाओ। गेट्स टू नाम की फंक्शन हमने कहाँ पे डिजाइन किया है, एट फर्स्ट। ओके, सो तो जैसे एट फर्स्ट, तो फर्स्ट क्लास जो भी है हमारा, फर्स्ट क्लास कौन सा है हमारा, स्टू नाम का क्लास है। स्टू नाम के क्लास के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, गेट्स टू नाम का एक फंक्शन डिजाइन किया है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एंटर स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम। सो ऐसे आपको एक मैसेज आएगा कहाँ पे, आउटपुट पे, आउटपुट पे क्या आएगा, एंटर स्टूडेंट आईडी एंड नेम, एंटर स्टूडेंट आईडी एंड नेम ऐसे मैसेज आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम डाल देना है। सो मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आउटपुट लिखता हूँ, यहाँ पे क्या मैसेज है वहाँ पे, स्टूडेंट में देखो, तो सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा, एंटर STUID कॉमा नेम, ऐसे मैसेज आएगा आपके सामने, एंटर स्टूड आईडी एंड नेम। उसके बाद समझो मैंने आईडी एंटर कर लिया 12 एंड नेम मैं खुद का ही नाम दे देता हूँ रुपेश, ऐसे आईडी एंड नेम मैंने वहाँ पे इनपुट दे दिया। देन उसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा, आर डॉट गेट मार्क्स, गेट मार्क्स मेथड का आता है हमारा फंक्शन मार्क्स क्लास के अंदर। तो मार्क्स क्लास के अंदर मैं आऊंगा, यहाँ पे गेट मार्क्स फंक्शन है जिसमें क्या दिया है, एंटर 3 सब्जेक्ट, जो भी 3 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स, ऐसे मैसेज आएगा आपको, एंटर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। एंड हमें 3 सब्जेक्ट के मार्क्स भी देना है, तो 100 आउट ऑफ में मार्क्स देता हूँ 78, 70 then 50 and कंसिडर अगेन 50। ठीक है, तो इतने मार्क्स दे दिया मैंने मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, 70, 50, 50 ऐसे तीनों मार्क्स एंटर कर दिया, तो वो एम, पी एंड सी की वैल्यू हो जाएगी। देन द नेक्स्ट वन इज गेट स्पोर्ट्स। गेट स्पोर्ट्स फंक्शन कहाँ पे था, स्पोर्ट्स क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैसेज क्या दिया है, एंटर स्पोर्ट्स मार्क्स। ओके, सो इस तरीके का आपको एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर स्पोर्ट्स मार्क्स। फिर मुझे स्पोर्ट्स के भी मार्क्स डाल देना है, तो 50 में से मैं 45 मार्क्स डाल देता हूँ यहाँ पे, या 40 मार्क्स दे देता हूँ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के एसपी मार्क्स के भी मैंने मार्क्स इनपुट कर दिया है। देन द नेक्स्ट वन इज आर डॉट शो, शो मेथड में जाना है अभी। आर डॉट शो कहाँ पे हमारा, रिजल्ट के इसमें शो मेथड है। तो शो मेथड में क्या दिया है, कैलकुलेशन दिया है, टोटल इज इक्वल टू m प्लस पी प्लस सी। m की वैल्यू कितनी थी हमारी, 70, 50, 50। सो इसका हिसाब अगर करते हो तो 170 टोटल हो जाएगा आपका। ओके, सो 170 टोटल की वैल्यू हो जाएगी। देन एवरेज टोटल इज इक्वल टू सॉरी, एवरेज कितना हो गया हमारा, 170 डिवाइडेड बाय 3.0। सो एवरेज हमें निकालना है उसका, तो वो लगभग 56.66। ओके, हाँ 56.66 और 70 एवरेज निकल जाएगा उसका। ठीक है, तो टोटल, देन टोटल इज इक्वल टू, ऐसे आउटपुट में आएगा आपका, टोटल इज इक्वल टू 170 एंड एवरेज इज इक्वल टू 56.6666। इस तरीके से आंसर आएगा। देन अगेन एक लाइन है, एवरेज प्लस स्पोर्ट्स मार्क्स।
एवरेज प्लस स्पोर्ट्स मार्क्स। सो स्पोर्ट्स मार्क्स मैंने कितने दिए थे? आई थिंक 40 मार्क्स दिए थे स्पोर्ट्स के लिए, 40 मार्क्स दिए थे। तो एवरेज कितना है हमारा? 56 प्लस 40, तो जो भी टोटल आएगा इसमें आपका 96.666। सो इस तरीके से आपका जो भी टोटल आएगा वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो आउटपुट समझ में आ गया सबको? चैट बॉक्स में मैंने आउटपुट डाल दिया है एंड लास्ट में दे दिया है गेट सी एच। व्हाट इज द यूज ऑफ गेट सी एच? एनीवन फास्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ गेट सी एच? To hold the console screen. गुड, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन और कंसोल स्क्रीन। जो आउटपुट स्क्रीन रहती है हमारी ब्लैक कलर की, सो उसको होल्ड करके रखने के लिए गेट सी एच यूज होता है, ताकि आपका आउटपुट होल्ड कर सके, उसको स्क्रीन को होल्ड कर सके, ताकि आप आउटपुट देख सको। ठीक है, ओके गुड। तो इस तरीके से हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हमारे पास जितने भी टाइप्स थे, ऑल द टाइप्स आर सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इतने इनहेरिटेंस के टाइप्स हमने ऑलरेडी देख लिए है। तो हमारा ऑलमोस्ट 70% थर्ड यूनिट हो गया है। अभी उसके बाद है हमारा वर्चुअल बेस क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो ये तीनों टॉपिक्स जो है हम आगे देखेंगे ही। तो इसमें सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो ये जो डायग्राम हमने देखा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज हम चाइल्ड ए में एंड चाइल्ड बी में दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। वही प्रॉपर्टीज हम चाइल्ड सी में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होता है। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मीन्स व्हाट इट मीन्स कि पेरेंट क्लास के अंदर कंसिडर करो, अगर कोई एक फंक्शन है गेट डेटा नाम का, पेरेंट क्लास के अंदर कोई फंक्शन है गेट डेटा नाम का, और वही फंक्शन हमने एक्सेस कर लिया चाइल्ड क्लास ए के अंदर। वही फंक्शन हमने एक्सेस कर लिया चाइल्ड क्लास ए के अंदर, तो गेट डेटा फंक्शन हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड क्लास ए के अंदर, आराम से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इनहेरिटेंस है यहाँ पे, सिंगल इनहेरिटेंस कंसिडर कर सकते हो आप। देन पेरेंट क्लास का वही गेट डेटा फंक्शन हम बी के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इनहेरिटेंस है। सेम वही गेट डेटा फंक्शन हम सीधे सी में भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हमारा इनहेरिटेंस अचीव हो रहा है। तो जितने भी एरो शो कर रहे हैं वो क्या शो करते हैं? व्हाट इज रीजन ऑफ शोइंग दिस एरो इज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास और बेस क्लास इनटू डिराइव्ड क्लास। सो पेरेंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज है हम ए के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बी के अंदर वही हम प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं सी के अंदर भी। सो कंसीडर करो, अगर यहाँ पे भी ए के अंदर भी आपका गेट डेटा नाम का फंक्शन है, बी के अंदर भी गेट डेटा नाम का फंक्शन है एंड आपके पेरेंट क्लास के अंदर भी गेट डेटा नाम का फंक्शन है, तो अगर आप सी में गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हो तो वो ए का होगा, बी का होगा या फिर पेरेंट क्लास का होगा? किसका प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा वो? क्योंकि ए से भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है, बी से भी कर सकता है, पेरेंट क्लास से भी कर सकता है। सो तीनों क्लासों में अगर गेट डेटा नाम का फंक्शन है तो किसका गेट डेटा फंक्शन एक्सेस कर पाएगा? ये सी। वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है एम्बिडिट्यू प्रॉब्लम। मीन्स कहाँ से एक्सेस करना है उसे, यहाँ से करना है कि पेरेंट क्लास से करना है कि क्लास ए से करना है कि क्लास बी से करना है, कहाँ से करना है? तो उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्चुअल बेस क्लास नाम का एक कंसेप्ट है, वो यूज करके क्लासेस को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। व्हाट इज वर्चुअल? इट इज नॉट अ रियल, मीन्स जो रियल में प्रेजेंट नहीं है। वर्चुअल मीन्स उसको जस्ट इमेजिनरी बना के रख देना है, उसके साथ आप मैन्युअली भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो दो टाइप में आप ये प्रॉब्लम, जो एम्बिडिटी प्रॉब्लम है, दो टाइप में रिमूव कर सकते हो। एक बाय यूजिंग मैनुअल कॉलिंग और बाय यूजिंग वर्चुअल बेस क्लास फंक्शन। तो वो दोनों डिटेल में हमें देखना है। तो ये सबको प्रोग्राम समझ में आ गया?
अटेंडेंस लिंक मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ आपको, वेयर इट इज। अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस मार्क करते वक्त सभी लोगों ने अटेंडेंस कंपल्सरी मार्क करना है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट अगर स्टूडेंट है तो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, गलती मत करो उसमें क्योंकि अटेंडेंस आपका इधर उधर मार्क हो जाएगा। सो फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट स्टूडेंट प्रॉपरली सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट। देन सेकंड फर्स्ट शिफ्ट स्टूडेंट सभी लोग न्यू रोल नंबर डालना है, पुराने रोल नंबर आपके नहीं वैलिड रहेंगे। अटेंडेंस लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है, सो आप लोग मार्क कर सकते हो। एंड किसी को भी कुछ डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, अभी 10 मिनट्स है हमारे पास। जितने भी टाइप्स हो गए हैं हमारे, तो सभी टाइप्स जो है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, मल्टीपल है, देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है, देन द लास्ट वन इज hybrid inheritance. It is a combination of all the other types. If anyone have doubts, please ask. एंड आपके जो भी बाकी दोस्त है जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं उन सभी को कहना है आपको कंपलसरी लेक्चर अटेंड करने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस इज मैंडेटरी। एंड अगर 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो, एग्जाम आपको देते नहीं आएगा, आपका हॉल टिकट ही नहीं मिलेगा आपको। सो बाकी सभी फ्रेंड्स को कहना है आपके कि जो सेशंस हो रहे हैं अभी ऑनलाइन सेशंस, तो सबको ज्वाइन करना है एंड अटेंड करना है। देन किसी को भी कोई डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो। सर व्हाट अबाउट द फर्स्ट 2 यूनिट ऑफ सेकंड शिफ्ट? ओके, सेकंड शिफ्ट वालों के जो यूनिट्स है अभी के लिए तो आप लोगों को मैंने वीडियो के लिंक दे दी है, तो आप आपके फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे पिंग किया था उनको मैंने वीडियोस के लिंक दे दिया है। जो भी मेरे खुद के लेक्चर्स है तो वो लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे वो आप लेक्चर्स अटेंड करो, वो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिवाइज करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड यूनिट एंडिंग पे है। अभी फिर से फर्स्ट यूनिट पे अगर चले गए तो फिर से 2 यूनिट के लिए लैगिंग हो जाएगा। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के वीडियोस के लिंक आपको सभी को दे दिया है। सभी को मीन्स जितने लोगों ने मुझे पिंग किया था उतने लोगों को मैंने लिंक दे दिया है। तो यूट्यूब के ऊपर हमारे सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स है जो ऑलरेडी वहाँ पे सेव है।